आदित्य को देखा और फिर कहा, भाई, आपको लगता है कि इस सिचुएशन में टिया को सच में आनंद व्यंजन भेजना चाहिए? आदित्य अनंत की बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ भाई, यहाँ तो आप कैसे ना कैसे करके उनको मेडिसिन खिला देते हो, लेकिन वहाँ कौन मेडिसिन खिलाएगा? भाभी ने अगर जिद की तो कोई फोर्स नहीं करेगा, वहाँ तो सब उनकी जिद पूरी करेंगे। टिया ने जब ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। तभी युवान ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने खुद बता दिया? टिया यहीं पर है। ये सुनकर आदित्य ने टिया को देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई थी, जिसे देखकर आदित्य खुद को कोसने लगा। उसने कहा, मुंह से निकल गया। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ज्यादा जिद करोगी तो आपकी मामी आपको पकड़कर मेडिसिन खिलाएंगी। टिया उसे ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? अविन टिया का हाथ हिलाते हुए बोला, प्याली बुआ, जल्दी घर चलो, हम दोनों फुटबॉल खेलेंगे। मेरे पास बहुत सारे फुटबॉल हैं। वो उसे साथ चलने के लिए खींचने लगा। अब उसके कदम आर्यन पैलेस में रुकने को तैयार ही नहीं थे। वो जल्दी से जल्दी अपनी प्यारी बुआ को अपने घर ले जाना चाहता था। तभी इयारा ने कहा, अभी मामू बैठे हैं, तुम मम्मा को नहीं लेकर जा सकते। रियो ने भी कहा, तुम्हें तो गाड़ी भी चलानी नहीं आती, कैसे लेकर जाओगे? अयान भी तुम्हारे साथ आने की जिद करेगा, वो बहुत रोता है। अब इन दोनों का चेहरा देखने लगा। फिर उसने टिया की ओट से झांककर अयान को देखा, जो इस वक्त लॉलीपॉप खा रहा था। वो सबको अपनी नजरें घुमाकर देख रहा था। उसे इतना पता था कि उसकी बड़ी मम्मा कहीं जा रही है और वो भी उसके साथ जाएगा। उसने अपनी नजरें घुमाते हुए अविन को देखा। जैसे ही उसने अविन को देखा तो अविन तुरंत टिया के पीछे छुप गया। उसे डर था कि कहीं अयान उससे गुस्सा होकर उसका चेहरा न नोच दे। उसे रियो ने बताया था कि अयान चेहरा नोच देता है। अश्वथ ने युवान को देखा और कहा, मैंने उसकी सारी मेडिसिन लगेज में रखवा दी है। मेडिसिन तुम्हें कब कब उसे देनी है, उसकी स्लिप मेडिसिन के साथ है। एक भी दिन क्या, एक भी टाइम मिस मत करना। ये सुनकर युवान ने कहा, ठीक है, मैं टिया को सारी मेडिसिन टाइम टू टाइम खिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा। फिर युवान ने कहा, टिया मुझसे छोटी है, मैं तुम्हें जीजा जी क्यों बोलूं? मैं दूसरे वाले को भी जीजा जी नहीं बोलता। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, तुम्हारी बहन तुमसे छोटी है, लेकिन मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। जिस पर युवान ने कहा, वैसे बात तो सही कही, बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। उसने इनडायरेक्टली उसे ताना मारा। अश्वथ ने कहा, तुम अपने दादा की जगह ले रहे हो। जिस पर युवान बड़े घमंड से बोला, हाँ तो पोता किसका हूँ? अभिनंदा आनंद का पोता हूँ। उनकी जगह लेना मेरा अधिकार है। और हाँ, तुमसे भी एक बात कहनी है। अश्वथ ने उसे आंखें दिखाई। तभी युवान ने कहा, तुमसे बात कहनी है जीजा जी, प्लीज बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना। ये सुनकर अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। फिर युवान ने कहा, टिया को नहीं, मुझे कॉल मत करना। उसे अभी भी फोन कर सकते हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये सुनकर आदित्य ने कहा, हाँ तो मेरी भाभी मेरे भाई की लीगल वाइफ है, उनको फोन करने का उनका पूरा राइट है। तभी रियो ने कहा, मम्मा आप कब आओगे? ये कहते हुए उसका चेहरा उदास हो गया था। फिर टिया ने कहा, मैं जल्दी आऊंगी। युवान ने भी कहा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारी मम्मा तुम दोनों के पास होगी। इयारा ने झट से कहा, आप तो हमेशा ऐसे ही कहते हो, लेकिन मम्मा को बहुत सारे दिन अपने घर में रखते हो। झूठ बोलना पाप है, आप झूठ बोलते हो। युवान इयारा को देखने लगा। उसने कहा, छोटी अश्वथ, तुम बहुत बोलती हो, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तुम। ये सुनकर इयारा ने कहा, आई एम सो इंटेलिजेंट। तभी युवान ने कहा, हाँ मेरी दादी अम्मा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हारी मम्मा को मैं जल्दी वापस भेज दूंगा, ठीक है? इयारा ने कहा, नहीं भेजा तो? जिस पर युवान ने कहा, मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। फिर इयारा ने कहा, प्रॉमिस? जिस पर युवान ने कहा, प्रॉमिस। वो सोफे से खड़ा हो गया। उसने कहा, फिर चलो चलते हैं। ये सुनकर टिया ने कहा, पर अयान? युवान ने अयान को देखा, जिसने टिया का दुपट्टा पकड़ रखा था, जैसे वो भी आने को तैयार है। युवान ने आदित्य को देखा और कहा, अपने बच्चों को भी साथ में भेजोगे क्या? जिस पर आदित्य ने कहा, अगर मेरा बच्चा आ जाएगा तो तुम उसका ख्याल नहीं रख पाओगे? अविन का तो ख्याल रखा है ना? ये सुनकर
युवान ने कहा, तुम्हारा बच्चा बहुत खतरनाक है, मैं उसको नहीं संभाल सकता। फिर तुम्हारा ये बच्चा इतना डेंजरस है कि अविन इसे देखकर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगा। आदित्य ने अयान को देखा, फिर वो उसकी तरफ बढ़ गया। उसने झुककर उसे गोद में उठाना चाहा। अयान चीखने लगा। वो उसकी गोद में आने को तैयार ही नहीं था। उसे ऐसा करते देखकर आदित्य ने जबरदस्ती गोद में उठा लिया। वो रोने लगा। उसने अभी भी टिया का दुपट्टा पकड़ रखा था। टिया उससे अपना दुपट्टा छुड़ाने लगी, पर उसने अपने छोटे से हाथ में इतने कसकर पकड़ा था कि वो छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर उसे खींचने से चोट लगने का डर था। वो उसके हाथ से अपना दुपट्टा छुड़ाने लगी। अयान जोर जोर से रोने लगा। वो नीचे उतरने के लिए मचलने लगा था। वो अपने हाथ आदित्य के चेहरे पर मारे जा रहा था। आदित्य उसको संभाल ही नहीं पा रहा था। टिया ने अपना दुपट्टा छुड़ा लिया। आदित्य ने उसे नीचे उतार दिया। जैसे ही उसने उसे नीचे उतारा तो वो जाकर टिया के पैरों से लिपट गया। वो अभी भी रोए जा रहा था। सब लोगों को उसका ऐसे रोना अच्छा नहीं लग रहा था। टिया ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तो वो चुप हो गया। तभी अनंत ने कहा, इसे इस वक्त सिर्फ अपनी बड़ी मम्मा चाहिए। वो किसी के पास नहीं आएगा। बहुत जिद्दी है। उसे सबसे ज्यादा प्यार रियो से और अपनी बड़ी मम्मा से है। आदित्य धीरे से बोला, होगा भी क्यों नहीं। उसका बाप मेरी भाभी को सीक्रेटली चाहता था। मेरी भाभी उसका पहला प्यार थी। युवान ने गला साफ करते हुए कहा, मुझे सुनाई दे रहा है। जिस पर आदित्य ने कहा, तो अच्छी बात है। तुम्हारे कान कुत्ते की तरह तेज हैं। पिछले जन्म में जरूर कुत्ते ही रहे होगे। युवान उसे घूर कर देखने लगा। उसने कहा, और तुम पिछले जन्म में लोमड़ी रहे होगे, वो भी एकदम धूर्त लोमड़ी। फिर उसने अयान को देखा। अगर अयान ऐसे ही रोता रहा तब तो उनको उसे भी ले जाना पड़ेगा। फिर वो तीन तीन बच्चों को कैसे संभालेगा। टिया भी तो बच्ची से कम नहीं थी। उसे आधा अधूरा याद था। उसे एक एक चीज समझाना पड़ेगा। उसने अश्वथ को हेल्प के लिए देखा और कहा, अपने प्यारे भतीजे को अपनी गोद में ले लो, तुम्हारी बात मान लेगा। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, अनंत ने क्या कहा तुमने नहीं सुना। इस वक्त उसे अपनी बड़ी मम्मा चाहिए। वो किसी के पास नहीं आएगा। युवान ने कहा, मुझे तीन तीन बच्चे नहीं संभालना। उसको मनाओ, बुझाओ, लालच दो और अपने पास बुलाओ। ये सुन आदित्य ने कहा, उसने अपने हाथ में पहले से लॉलीपॉप पकड़ रखा है, और क्या लालच दे। वो इतना लालची नहीं है कि खाने के लालच में आकर भाभी को छोड़ दे। अश्वथ ने रियो को देखा और कहा, रियो जाओ, अयान को लेकर आओ। युवान ने कहा, तुम बेचारे बच्चे को क्यों भेज रहे हो। उसने अपने डियर डैडी को इतना परेशान किया, वो तो रियो की आंखें नोच लेगा। अश्वथ ने रियो को देखा, जो अयान को ही देख रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ गया। वो टिया के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ आगे किए। अयान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। सब लोगों की नजरें उस पर ही थी। तभी युवान ने कहा, आदित्य से नहीं माना, फिर रियो से कैसे मानेगा। देखो कैसे टिया से चिपका हुआ है, जैसे टिया उसकी आत्मा हो। वो ये कह रहा था कि अयान रियो की गोद में जाने के लिए तैयार हो गया। टिया ने नीचे झुककर अयान को रियो को दे दिया। रियो ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वो गिर जाएगा। फिर युवान ने कहा, ये चमत्कार कैसे हो गया। अपने बाप के पास तो नहीं जा रहा था और इधर रियो के पास इतनी आसानी से चला गया। ये सुनकर इयारा ने कहा, अयान रियो के साथ ज्यादा अच्छे से रहता है। उसकी बात भी मानता है। मेरी कोई बात नहीं मानता और मुझे मारता है। तभी आदित्य ने कहा, ब्रदर्स लव, तुम नहीं समझोगे। इट्स ब्रदर्स लव। युवान रियो को ही देख रहा था, जो उसे लेकर इयारा के पास आ गया था। अयान चुपचाप था। उसने अपने मुंह से लॉलीपॉप निकाला और रियो के मुंह के पास ले गया। वो उसे खाने के लिए बोल रहा था। रियो लॉलीपॉप को ही देख रहा था, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। युवान ने कहा, ये सच में नहीं रोएगा ना। जिस पर आदित्य ने कहा, नहीं रोएगा। युवान अभी भी श्योर नहीं था। उसने टिया को देखा और कहा, तुम दोनों जाओ। टिया ने अयान को देखा और कहा, नहीं रोएगा, चुपचाप तो है, आप भी चलो। युवान ने कहा, नहीं, पहले तुम दोनों जाओ, कहीं रोया तो। तभी अविद ने कहा, प्याली बुआ जल्दी चलो, वो हमें नहीं देख रहा है। दोनों बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। युवान की नजरें अयान पर ही थीं। अयान की नजर जैसे ही टिया पर पड़ी तो युवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अभी वो जोर जोर से रोने लगेगा, पर उसे महसूस हुआ कि उसके कानों में ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा।
अयान टिया और अविन को जाते हुए देख रहा था, पर वो चुपचाप था। उसने लॉलीपॉप अपने मुंह में भर लिया, क्योंकि रियो ने उसे टेस्ट ही नहीं किया। युवान ने चैन की सांस ली और कहा, लगता है अपने बड़े भाई के साथ इसकी बहुत अच्छी बनती है। उसने अश्वथ और आदित्य को देखकर कहा, बड़े होकर दोनों में बिल्कुल तुम दोनों के जैसा बॉन्ड बनेगा। ये सुनकर आदित्य ने कहा, नहीं बनेगा तो भी मैं दोनों के बीच बॉन्डिंग बना दूंगा। अब तुम भी यहाँ से निकल जाओ। युवान ने कहा, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें कभी अपने घर से ऐसे नहीं निकाला। ये सुनकर आदित्य ने कहा, हाँ तो वो तुम्हारी गलती है। अब जल्दी से जाओ, इससे पहले कि अयान को भाभी की याद आ जाए और वो रोने लग जाए। युवान ने कहा, जा रहा हूँ। तुम भी आनंद व्यंजन रसगुल्ले खाने के लिए मत आना, जो हमेशा आ जाते हो। ये कहकर उसने टिया का लगेज पकड़ा और खींचते हुए ले जाने लगा। तभी आदित्य ने कहा, आऊंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। युवान ने जाते हुए कहा, इस बार आकर दिखाओ। तुम्हारी प्यारी भाभी को कुछ याद नहीं है। वो तुम्हें उस बड़े से काले कुत्ते से नहीं बचाएंगी। ये सुनकर आदित्य की आंखों के सामने बड़ा सा काला कुत्ता अपनी जीभ निकालकर लार टपकाते हुए नजर आया। उसने अपना सिर झटका। युवान दरवाजे से बाहर निकल गया था। अश्वथ भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अविन और टिया उसकी कार में बैक सीट पर बैठ गए थे। उसने ड्राइवर की मदद से उसका लगेज डिक्की में रखवाया, फिर खुद फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गया। जैसे ही उसने टिया और अविन को देखने के लिए पीछे सर घुमाया, तो उसे बैक सीट के दरवाजे के बाहर अश्वथ नजर आया। उसने कहा, तुम आदमी हो कि भूत हो? इतनी जल्दी यहाँ तक आ गए? ये सुनकर अश्वथ ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। युवान ने भी उसी टोन में जवाब दिया, आई नो मेरी बहन के लिए आए हो। तुम हमें जाने दोगे भी या नहीं? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं टिया को लेकर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। फिर उसने टिया को देखा और कहा, वहां तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाओगी। अपनी सारी दवाइयां टाइम से लोगी। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। टिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं सारी दवाइयां टाइम से लूंगी। मुझे बीमार नहीं रहना है, मुझे जल्दी से ठीक होना है।